ये मेरे को पूछी, ये मेरे को पूछी कमेंट आएगा, ये मेरे को पूछी, मैंने बोले नहीं आएगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत होंगे। तो बस अभी हो रहा है कुछ, दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी नाश्ता हो गया है। और नाश्ता होने के बाद में बस अभी इधर पर आई हूँ। कुछ नुमेर की पुरानी बुक्स निकाल रही थी, एक बच्चे को चाहिए था उसकी 9th स्टैंडर्ड की बुक, क्योंकि नुमेर तो अभी चला गया है 10th स्टैंडर्ड में। तो अभी उसको चाहिए था 9th स्टैंडर्ड की बुक, तो बच्चा आया था मांगने। तो बस जस्ट बुक निकालने बैठी, मैंने ऊपर से निकालो, सब सारी बुक्स मैंने कोटमाले पर डाल के रख दिया था जब पेपर ख़त्म हो गए थे। तो बस मैंने बोला नुमेर को निकालने, तो बस अभी मेरा बच्चा जस्ट कोटमाले से निकाला बुक। और बुक की कंडीशन आप देखिए मेरी क्या हो गई है, क्योंकि बारिश का पानी ऊपर कोटमाले से टपक रहा था। हम लोग को लगा कि नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतना पानी नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा टपका है। और ये देखिए मेरी बुक की कंडीशन, तो मैंने जस्ट बुक अभी बाहर निकाली हूँ। तो देखिए गाइस, ये बुक को ये पूरी देखिए, पूरी काला काला पूरी बूंची पड़ गई है। और ये देखिए पूरी नरम हो गई है बुक पूरी। ये है नुमेर की टेक्स्ट बुक है। ये सब हम लोग ने बाहर से ख़रीदा था, ये कोई स्कूल से नहीं मिली थी, ये सब बाहर से ख़रीदा था। तो देखिए पूरी बुक गिल्ली हो गई है। ये हम लोग ने कोटमाले पे रखे थे नुमेर के बैग, मेरे के बुक पूरी फोल्ड हो रही है, इसका मतलब पूरी गिल्ली हो गई, एकदम गिल्ली हो गई है, एकदम सीलिंग पकड़ ली उसके अंदर। तो ये देखिए ये बुक भी है, ये भी बुक का यही हाल है। तो सारी इसमें से बहुत सारी देखिए पूरा काला काला पूरा पड़ गया, इससे भी ज़्यादा था, मैंने बुक्स को बहुत साफ़ किया है। तो ये देखिए पूरी बुक से पूरा कलर भी उतर गया, पिंक कलर, और सारी गाइड वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो एक बच्चे ने मांगा है बुक, तो देखिए अब इसको धूप में अच्छे से रखूँगी। और एक बच्चे ने कहा है चाहिए उसको करके, तो मैं ऐसे दे दूँगी उसको उठा के। क्या करेंगे, अभी 9th की हो गई हमारी पढ़ाई, तो अभी नुमेर के लिए देखेंगे। तो बुक्स देखिए मेरी कितनी खाली वेस्ट हो गई। ये कोटमाले पे आ रहा था पानी, बट हम लोग को मालूम नहीं था कि इतना पानी वहाँ कोने में आ रहा है करके। जब देखे अभी बस बुक निकाले वो बहाने से, तो पता चला कि पानी आ रहा है करके। तो ये बुक्स भी इतनी ख़राब हो गई मेरी, देखिए कितनी वेस्ट हो गई, इतनी काली पड़ गई है। तो ये पूरी बुक्स मेरी आधी से ज़्यादा मतलब बुक्स तो पूरी नरम हो गई है। अभी इसको मैं थोड़ा सूखने रखूँगी, बाहर धूप आएगी तो उसके बाद में उस बच्चे को दे दूँगी, तो उसको पढ़ने के लिए काम आएगी। उसके बाद में मुझे लेने का नुमेर के लिए 10th स्टैंडर्ड की बुक, जो नुमेर की बुक नहीं आई है अभी फ़िलहाल, तो मैंने नहीं लिया अभी तक के बुक्स। तो अभी नुमेर को 10th स्टैंडर्ड की बुक लेना है। और उसका जो अभी ये देखिए यहाँ पे और कुछ बुक्स हैं, कल स्कूल में जाके आए थे इसके पापा। तो ये देखिए बुक्स देखिए, ये इतनी बुक्स जो है ना, ये देखिए ये इतनी बुक्स है ना 9th स्टैंडर्ड की, ऐसी रखी हुई है, क्योंकि इन लोग ने इतना नहीं लिखाए थे जितना होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हम लोग गाइड में ही कर रहे थे। गाइड से कर रहा था वो, तो लिख नहीं रहा था, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता। तो टीचर ने बोला था कि गाइड से रिफल कर लो, लिखने का काम मत करो। तो लिखने का काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बुक्स पूरी वैसी की वैसी रह गई एज इट इज़। तो अभी स्कूल में बताया गया है कि मतलब जब स्कूल में गए नुमेर के, तो टीचर ने बोला कि 10th के लिए बुक्स के लिए पैसा भरना पड़ेगा। तो 10th की बुक का उन लोगों ने हम लोग को बताया कुछ टोटल अमाउंट बताया 9,000 रुपये। 9,000 में से 9,000 में से 3,000 तो इसकी फ़ीस बताया, 1 महीने की टर्म फ़ी और 1 महीने की फ़ीस, और जो बाकी का पैसा है वो उसकी बुक्स का है। मतलब ऑलमोस्ट 5,000 रुपये बुक का उन लोग ने मांगा है। 5,000 सिर्फ बुक का, हाँ। और जिसमें से टेक्स्ट बुक कुछ भी नहीं देंगे, गाइड हमको बाहर से रेफ़र करना है, टेक्स्ट बुक भी हमको बाहर से लेने का है। और तो फिर इसके अब्बा ने बोले वही बताया कि इन्होंने क्या, हम लोग के पास नोटबुक है तो हम लोग को बुक की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बुक ऑलमोस्ट पड़ी हुई है घर पे। तो बोले क्या देखेंगे करके। तो देखिए 9,000 इन लोग को भरना है बुक का, बुक है, बट नोटबुक का इन लोग सिर्फ 5,000 रुपये सिर्फ नोटबुक का ले रहे। 5,000 रुपये नोटबुक का क्या हिसाब से ले रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब प्राइवेट स्कूल ऐसा हो गया है कि भरना ही है। और माई का भी इन लोगों ने टोटल माई का 6,000 रुपये स्कूल में भरने के लिए बोला। 6,000 सिर्फ बुक का और उसके अंदर शायद इन लोग वही फ़ीस और टर्न फ़ी ले लेंगे। तो माई का भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3,500 रुपये बुक का होगा शायद इसका। मतलब बुक का पैसा इन लोग इतना ले रहे हैं। अब वही समझ में आने आ रहा, बुक का इतना पैसा देंगे तो स्कूल में बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स आके झगड़ा कर रहे हैं कि हम लोग बुक का पैसा नहीं दे सकते इतना सारा, तो बुक हम लोग बाहर से ले लेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो बाहर से लेना पड़ता है। गाइड हम लोग बाहर से ले रहे, सिर्फ नोटबुक का ये लोग पैसा ले रहे, सिर्फ नोटबुक का। तो देखेंगे अभी क्या करना है, देखेंगे अभी टेक्स्ट बुक सब, उसको नुमेर को भी टेक्स्ट बुक तो मैं बाहर से दिला दूँगी, और नोटबुक तो अभी है। और जाके बात करूँगी इंशाल्लाह एक बार के क्या करना है करके, कैसा करना है, क्योंकि इतना पैसा तो हम लोग नहीं भर सकते।
क्योंकि 9,000 रुपये वो बुक, 9,000 इस नुमेर का, 6,000 माई का, और ऑलमोस्ट पहले का इन लोग का फीस भी मेरे बच्चों की थोड़ी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह आजकल जाके वो फ़ीस भी मेरे को क्लियर करना है और थोड़ा बुक का भी भरूंगी। जो जो थोड़ा थोड़ा पैसा जाके शायद 1-2-3 दिन में, दो दिन में तो नहीं बोलूँगी, 3-4 दिन लगेगा ऑलमोस्ट, तो जाके उन लोग का वो क्लियर करूँगी। तो चलेंगे क्या करना है करके, फिर कुछ निकलेगा। देखो कितनी धूप आ रही है, देखिए बाहर धूप, दरवाज़ा खुला है मेरा, धूप देखिए कितनी आ रही है, जिसकी वजह से मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा है। और नुमेर मेरा यहाँ क्या कर रहा है, देखिए कपड़े घड़ी करने बोली मैंने इसको, और ये फिर लेके बैठ गया मोबाइल। नुमेर वो यही बोलता है, अभी लिया जस्ट, और कपड़े घड़ी करते करते उसको मोबाइल की याद आई। अभी ना इसका मोबाइल कम कराने वाली, क्योंकि अभी 10th की स्टडीज़ है। मैंने इसको बोल दिया है कि अभी 10th की पढ़ाई शुरू हो रही है, मेरे को मोबाइल का लबाचा चाहिए नहीं करके। 10वीं के बाद जो करना है, 10वीं के बाद में क्या करना है करो, 10वीं के बाद में क्या करना है करो, अभी मैंने इसको बोल दिया है। और धूप देखिए कितनी बाहर है, मैं दिखाती हूँ अभी माही क्या कर रही है। ये देखो माही खेल रही है अपनी फ्रेंड्सों के साथ में, और फयाज को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। तो देखिए फयाज का काम चल रहा है, रिक्शे के पास खड़े हैं, देखिए रिक्शे के पीछे। आज संडे है तो ग्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं, रिक्शा को हर संडे को चेक करते। वो लेट ही जाते संडे के दिन, 1-2 बजे तक निकलेंगे, खाना पीना खा के 1-2 बजेंगे। तो बस चेक कर रहे थे, देखिए ग्रेसिंग ऑयलिंग सब चेक करके फिर निकलेंगे गाड़ी पे वो। तो देखेंगे अभी कल क्या करेंगे करके, इसके पापा जाएंगे तो पता चलेगा अभी लोग क्या बोलते हैं करके। और मेरा मतलब यही है कि लास्ट टाइम भी इन लोग ने इतना ही पैसा लिए थे स्कूल में। ये बार नुमेर का 9,000 मांगे, लास्ट टाइम नुमेर का मैंने शायद 7,000 भरी थी बुक के साथ। और बुक्स मतलब ये लोग टेक्स्ट बुक तो देते नहीं है, गाइड भी तो देते नहीं, सिर्फ नोटबुक का इतना पैसा। ऑलमोस्ट लास्ट टाइम की मेरे पास बुक पड़ी है, ये इतनी सारी जो मैंने आपको दिखाया, देखिए ये वाली बुक, ये वाली बुक, ये जो लास्ट टाइम की है। तो अब मेरा मतलब था कि अभी जब बुक है तो हम लोग इसमें ही लिख लेंगे, क्यों और बुक 9,000 रुपये बुक का क्यों लेना चाहिए उन लोगों को। तो मेरा ये मतलब है कि वो सब मेरा ही नहीं, सारे पेरेंट्स लोग का यही प्रॉब्लम है कि लास्ट टाइम की बुक पड़ी है तो हम लोग उसी के साथ में एडजस्ट कर लेंगे। टेक्स्ट बुक हम लोग बाहर से ले लेंगे, गाइड हम लोग बाहर से रिफ़र कर लेंगे। तो देखेंगे अभी इतनी सारी बुक रख के अभी 9,000 रुपये नुमेर का बोल रहे भरने के लिए। और माई का भी ऐसी प्रॉब्लम हो गया है, माई का भी कुछ नहीं, बुक ज़्यादा मिल रही है, फिर भी लोग इतना पैसा बोल रहे हैं कि इतना भरो उतना भरो करके। देखेंगे अभी लोग की मैंने लास्ट टाइम की मैंने अभी बोला था आपको, लास्ट टाइम की भी फ़ीस बाकी है, मैंने अभी बोला आपको कि लास्ट टाइम की फ़ीस बाकी है। तो दोनों की फ़ीस बाकी है, जिसकी वजह से अभी मेरा रिज़ल्ट का भी प्रॉब्लम हुआ है। दोनों का रिज़ल्ट मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल नहीं आया है। ऑलमोस्ट आज कितनी हो गई, आज 20 हो गई है, लेकिन मेरे हाथ में अभी तक कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, क्योंकि फ़ीस क्लियर नहीं है। और फ़ीस इंशाल्लाह मैं आजकल, मैं बोली ना आपको, आजकल या 2-4 दिन में इन लोग की पहले की फ़ीस क्लियर करूँगी, और उसके बाद में फिर इन लोग का ये बुक्स का पैसा भी पेंडिंग रहेगा। तो इंशाल्लाह फ़ीस क्लियर करूँगी, रिज़ल्ट आएगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगी कि क्या है करके। रिज़ल्ट क्या है बच्चों को, तो इन लोग तो सब कोरोना के चक्कर में तो बच्चों को पास ही कर रहे, सबको यही हाल हो गया, सबको आगे करके जा रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि कोई मतलब नहीं है ऐसा पास करके, क्योंकि बच्चे जब तक ये कुछ सीखेंगे नहीं, इन लोगों को एक स्टैंडर्ड आगे कर रहे हैं। और बोल रहे स्कूल वाले बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है ऑनलाइन पढ़ाई, क्या हो रहा है, हम लोग खुद पढ़े लिखे रखे, हम लोग देख रहे कि क्या पढ़ रहे हैं। कभी मोबाइल हैंग हो रहा है, टीचर की आवाज़ नहीं आ रही, टीचर की आवाज़ तो इतनी स्लो आ रही है कि पूछो मत। इनफैक्ट मैं ब्लूटूथ चालू रखती हूँ, घर में मेरे ब्लूटूथ है, बड़ा स्पीकर पे ब्लूटूथ कनेक्शन करके मैं माई को लगा के देती हूँ, फिर भी उसमें समझ में नहीं आता मेरे बच्चे को सुनाए, क्योंकि मेरे को ही सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, और बच्चों की पढ़ाई इस वक्त जैसी होनी चाहिए बिल्कुल नहीं हुई है। और ये लोग जो पास कर रहे हैं, ये भी बच्चों लोग के लिए बोल रहे हैं ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को गैप नहीं हो रहा है। गैप तो नहीं हो रहा है, लेकिन पढ़ाई कौन सी हो रही है अभी। चलो मैं पेरेंट्स लोग पढ़े हैं तो अपने बच्चों को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स पढ़े रहते हैं वो अपने बच्चों को गाइड कर रहे, देख रहे। लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े नहीं, उन लोग के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है वो मैं बहुत बहुत बखूबी जान रही हूँ। क्योंकि इस साल मैंने वैसे भी डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं चालू करने वाली हूँ, ट्यूशन्स बिल्कुल नहीं चालू करूँगी। फयाज ने भी मना कर दिया मुझे कि ट्यूशन्स नहीं लेना है, क्योंकि ट्यूशन्स का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है इस वक्त। तो वो हेडेक अभी मैं ले नहीं सकती, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसा ही हो रहा है कि जितना भी टीचर लोग स्कूल की जो टीचर होती है, जो भी है स्कूल की टीचर, जो अपने पेरेंट्स लोग को जो लोग भेजते हैं, स्कूल के टीचर जो पेरेंट्स लोग को भेजते हैं, वो फुल लाइट कितनी आ रही देखें, उजाला। तो स्कूल की टीचर जितना भी पेरेंट्स लोग को मोबाइल में भेजते हैं ना, वो मोबाइल पेरेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, वो मोबाइल का सेम अपने ट्यूशन टीचर को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। जो लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ, जो मुझे लोगों को कवर कराना पड़ा सारे बच्चों को,
और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत हम टीचर लोग के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाता है कि मोबाइल से पढ़ाना, क्योंकि है मेरे पास में एक मोबाइल बराबर। अब वो एक मोबाइल में मैं 10-15 बच्चों को कितना पढ़ाऊंगी, और कितना तक के वो 2 घंटे में बैठ के मैं एक ही मोबाइल में बच्चों को कितना पढ़ाऊंगी। और बच्चे पेरेंट्स जो है इस वक्त पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा, मैं बोलती हूँ ना आपको, बहुत ज़्यादा ढीलापन कर रहे, बिल्कुल इतना वो नहीं, केयर नहीं कर रहे। फीस तो भर रहे, स्कूल में जा के लड़ रहे, झगड़ा कर रहे और कम करवा रहे, जो भी कर रहे फीस भर रहे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। बहुत पेरेंट्स ऐसे जो टेक्स्ट बुक तक के नहीं खरीद के दे रहे, जो लास्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे ट्यूशन में, टेक्स्ट बुक तक के खरीद के नहीं दिए थे। ट्यूशन टीचर को बोल रहे हैं कि मतलब मोबाइल में से पढ़ा लो, जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ। मैंने बच्चों को मेरे मोबाइल से मैंने कवर करवाई थी इन लोग की स्टडीज़, जो लास्ट टाइम ट्यूशन्स के लिए, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। तो इसलिए इस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं ये साल मैं बिल्कुल ट्यूशन नहीं लेने वाली हूँ। हाँ, अगले साल इंशाल्लाह देखूँगी, अगर ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होंगी तो ही मैं ट्यूशन लूँगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मेरे को एक ही मोबाइल में मेरी माई की स्टडीज़ देखनी पड़ती है, मेरी नुमेर की स्टडीज़ देखनी पड़ती है, फिर पूरे ट्यूशन बच्चों की स्टडीज़ में एक मोबाइल में सबकी स्टडीज़ एक साथ में नहीं देख सकती। तो इसलिए क्या फयाज़ ने भी मना किया कि ये बार ट्यूशन नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं, अगले साल इंशाल्लाह देखना। और वैसे भी घर का काम, और अभी मैंने जैसा मैंने अभी चैनल मेरा खोल दिया है यूट्यूब पे, तो अभी घर का काम और प्लस बच्चों की स्टडीज़, घर का काम, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, और उसके साथ में अगर ट्यूशन के बच्चों, ये मेरे को लग रहा है ये साल मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर मैं ट्यूशन खोलूँगी तो ये साल तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं खोलूँगी, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकती, मेरी कंडीशन के हिसाब से इतना शायद नहीं कर पाऊँगी। तो बस ये साल डिसाइड किया कि ट्यूशन नहीं खुलेगी। और जो बच्चों का प्रॉब्लम आ गया है सामने, वो इंशाल्लाह प्लीज़ दुआ करिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी नहीं, हर एक पेरेंट्स की। और पेरेंट्स लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यार टेक्स्ट बुक खरीद के दे दीजिए, एटलीस्ट गाइड नहीं दे रही तो टेक्स्ट बुक खरीद दीजिए, ताकि ट्यूशन टीचर लोग को पढ़ाने के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि गए साल मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया इसी चीज़ की वजह से। अभी बच्चे आ रहे हैं मेरे पास ट्यूशन के लिए, जून की ऑलमोस्ट 20 हो गई है। 5 तारीख से मेरे बस बच्चे आने लग गए थे क्या टीचर वापस ट्यूशन कभी आना है करके, तो मैंने सबको मना कर दिया कि नहीं बेटा इस बार ट्यूशन नहीं लूँगी। और प्लस मेरा रूम का भी शिफ्टिंग का हो रहा है, सबसे ये भी मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मेरी रूम भी मुझे शिफ्टिंग करना है, तो इसके वजह से भी शायद इस बार ट्यूशन में नहीं ले पाऊँगी, कि रूम भी शिफ्टिंग करना है। अगर ये एरिया में मिल गया तो वो बच्चों को मैं ले सकती हूँ, लेकिन अगर ये एरिया में मुझे रूम नहीं मिला, दूर मिला, तो अगर मैं 1 आध महीना बच्चों को पढ़ाऊँगी, 2 महीना पढ़ाऊँगी बच्चों को, फिर बोलूँगी दूसरे ट्यूशन में आप लोग देख लो, तो ये अच्छी बात नहीं है, सही है। तो इसलिए वो लोग स्टार्टिंग से कहीं और अटेंड कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। और मेरा 2 प्रॉब्लम है कि मैं खुद पहली बात तो लेना नहीं चाहती इस वक्त, ये साल मैं इस ट्यूशन लेना नहीं चाहती, और दूसरी साल अगर मैंने डिसाइड कर भी लिया कि मैं ले लूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि मुझे रूम शिफ्टिंग करना है। तो बस 2 प्रॉब्लम है मेरे सामने, तो इसलिए ये बात डिसाइड की अगर ट्यूशन नहीं बच्चों को पढ़ाऊँगी, अपने नुमेर को कंप्लीट कराऊँगी, क्योंकि 10th की स्टडीज़ है, नुमेर के 10th की स्टडीज़ है जो बहुत डिफ़िकल्ट है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अगर वो ऑफलाइन भी पढ़ रहा है तो बिल्कुल भी बोले लापरवाही नहीं करे, ऑफलाइन में भी उसकी स्टडीज़ उतनी होनी चाहिए जितनी कि वो चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी जितनी है उतनी कंप्लीट करे वो स्टडीज़, ना कि वो डिपेंडेंट रहे कि स्कूल में टीचर लोग पास कर दें। मैंने उसको बोला कि टीचर लोग पास कर देंगे, भले टीचर लोग पास कर देंगे, लेकिन उस रिज़ल्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब तक कि बच्चे को कुछ आता नहीं है, सिर्फ पास करना, उस रिज़ल्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। मैंने नुमेर को भी यही बोला है कि इस बार स्टडीज़ पर तुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मोबाइल वगैरह सब साइड में, महरीन देख माई देख रही है, माई बैठी है साइड में, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, खांसी आ रही है, इधर आओ देखो, मैं बताती हूँ आपको महरीन के कांड। तो नुमेर की बात को यहाँ पे स्टॉप करके वो माई की बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो खांस रही है, मैडम ने आपको बोल रही थी ना मेरी सालगिरह के दिन के मुझे नहाने दो, मैंने नहाने नहीं दी, तो मैडम ने बाहर बारिश में थोड़ा पानी यहाँ डाल के गिल्ली होके आई, और जिसके वजह से पानी गिल्ला रहने की वजह से खांसी बढ़ गई माई की। तो माई तो खुश है ना, खांसी हो गई तो? नहीं, हाँ, मेरे को केला भी नहीं मिल रहा। केला भी नहीं मिल रहा है, मैंने बोल केला तो मिल रहा है, बोट चला रही, बोट यहीं ओटे पे बैठ के खेलने दे रही हूँ मैं भी, इसको बाहर जाने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है उसको। मैंने उसको बोला था मेरी माहिरिन को कि मत ना, नहीं सुनी मेरी बात। नाने के नहीं जाते, कमेंट करो ना उनको, कमेंट आए थे मुझे, लेकिन मैं नहाने नहीं दूँगी। ये मेरे को पूछी कमेंट आए क्या, ये मेरे को पूछी, मैंने बोले नहीं आए कमेंट।
फिर मेरे को पूछी कमेंट आएगा नहीं आएगा कमेंट। तो नहाने तो मैं नहीं दूंगी। नाने दो ना। नहाने नहीं दूंगी, नहाने नहीं दे सकते, भी बीमार हो अच्छा जाएगी। बारिश के बाद इंशाल्लाह भी तबीयत की आराम हो जाएगी ना जब नहाने दूंगी, ठीक है। बच्चे का बोट बना लो। बनाओ बोल। तो बस यही बोल रही थी कि नुमेर को मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि 10th की स्टडीज़ है बेटा, प्लीज़ इस बार कोई भी मस्ती नहीं, कोई ज़्यादा मोबाइल नहीं। वैसे भी मोबाइल उसको ज़्यादा देती नहीं, उसको दिन में एक बार 1 घंटे का उसका गेम फिक्स रहता है दिन में, पूरे दिन में 1 घंटा उसको देती हूँ। बाकी टाइम पे बैठ के वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहता है। जैसे उसको यूट्यूब पे उसके कुछ फेवरेट चैनल्स है तो उसको देखते रहता है मस्ती मजाक के। हंग्री बर्ड्स हंग्री मेरा बर्ड्स देखते रहते मेरे चैनल। हंग्री बर्ड्स, कार्टून्स वगैरह सब देखते रहता है। मैंने ना मेरे भाई का आदत करा दी हंग्री बर्ड्स देखने। है ना हंग्री बर्ड्स देख देख के कितना हंसते हैं। बहुत देखते हैं, हंग्री बर्ड्स बहुत देखते हैं। बस वही बोल रही हूँ, है ना। तो बस वही बोल रही थी। और कोई लोग देखते होंगे। हाँ बहुत लोग का फेवरेट रहता है ना। तो बस वही बोली थी, नुमेर को बोलती जरा स्टिक को प्लीज़ सीरियसली ले लो। और दूसरी बात अभी मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं अभी मम्मा को नहीं करना। तो बस अभी यही प्रॉब्लम है थोड़ा से बच्चों लोग का स्कूल का, कैसे करेंगे क्या करेंगे। इंशाल्लाह सब कुछ हल हो जाएगा। अल्लाह है ना बहुत बड़ा बादशाह। अल्लाह से ज़्यादा मैं किसी भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जितना सॉल्यूशन, मेरे जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है वो अल्लाह ही निकालता है। मेरा ही नहीं सभी का निकालता है, लेकिन मेरे लिए तो मैंने ज़्यादा आजमाया है। तो इंशाल्लाह ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। देखेंगे इंशाल्लाह, बाकी में जो भी रहेगा अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए फिर आज का ये व्लॉग एंड करूँगी क्योंकि बहुत लंबा भी हो गया। तो आज का ये व्लॉग एंड करूँगी, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग या रेसिपी के साथ में। जब तक कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हिम्मत मत करिए। बोर्ड बताने का। अरे मेरा बच्चा मेरे को वीडियो तो एंड करने दे। अच्छा ये बोर्ड बना रही है, जल्दी जल्दी दिखा। कुछ तो बोर्ड बना रही है, ज़रा प्लीज़ देख लीजिए। बोर्ड को ऐसा पकड़ने का और तोड़ देने का। देखिए बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड गर्ल। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और सेकेंडली नीचे दिया बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलूँगी आपको, जब तक दुआ में याद रखिए। बोर्ड के साथ एरोप्लेन। ये लड़की है ना, चलिए फिर दुआ में याद रखिए। अल्लाह लड़की हाफिज़। नहीं है, ये बेटी है। बेटी है एरोप्लेन बोर्ड एरोप्लेन। ये बहुत सताती है। ये तो अब आप थोड़ी देर के वीडियो में देखते हो ना, दिन भर बहुत पकाती है मेरे को, बहुत ज़्यादा बात कराती हूँ। बहुत पकाती है मुझे। तो चलिए फिर दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। गाइस